सावन के महीने में वो कहते हैं ना, नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन। जम जम के बोलो जरा, क्या चीज है चारों? जम के बोलो जरा। नौकरी, फिर चाकरी, तनख्वाह, फिर वेतन। ये नौकरी करने वालों को सबको मालूम है, ये चार चीजें। फिर से बोलो एक बार, जम के जरा। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह और वेतन। अब नौकरी में व्यक्ति जो कमाता था तो घर में 9 लोग भी रहते थे तो उनका वो पेट भर देता था। नौकरी का मतलब है कि 9 लोगों का पेट वो आराम से भर देता था नौकरी में। चाकरी में, जम के बोलो जरा, 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह मतलब उतनी मिलती है जितनी तन खा सके, केवल तन खा सके उतनी तनख्वाह है। और वेतन मतलब अब उतना मिलता है जितना ये तन भी नहीं खा सकता। वेतन बेमतलब का तन, उतना। नौकरी मतलब 9 लोगों को भी खिला दिया जाए घर के तो नौकरी में, एक नौकरी में वो पूरे 9 लोगों का पेट भर देता था। चाकरी में 4 लोगों का पेट भर देता था। तनख्वाह में खुद अकेला तन को खिला लेता था। और वेतन में अर्थात ये तन भी उसको प्रयोग ना कर सके वो वेतन है, अर्थात कुछ भी नहीं बचता, केवल शून्य के बराबर है। बेटे को पढ़ा ले, बेटी को पढ़ा ले, उसकी शादी कर दे, उसकी चाकरी कर दे, बहन के घर का मायरा भर दे, सब कुछ कर दे, कुछ नहीं बचता, कुछ। तब कहा नौकरी में 9 खा सकते हैं, चाकरी में 4 कर सकते हैं, तनख्वाह में शरीर खा सकता है और वेतन में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तब शास्त्र कहता है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर चलने दो और एक नौकरी और चालू करो, वो मेरे शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाने की नौकरी प्रारंभ करो। तब शिव जी के मंदिर में जाइए, 1 लोटा जल बाबा देव अधिदेव महादेव को। नौकरी, चाकरी, तनख्वाह, वेतन, ये सब चीज से भी अगर कहीं खाली रह जाओ तब आखिरी में मेरे शिव के द्वार जाओ, मेरे शंकर की चौखट। बोल बम का नारा है, अच्छी अच्छी जम के जरा जोरदार। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल आखिरी में शिव के करीब। शिव करते क्या है? अपनी शरणागति में जो आ गया, शंकर के करीब में जो आ गया, शिव उसको अकेला नहीं छोड़ते, उसको सूना नहीं छोड़ते। पापी से पापी को भी शिव अपना बना लेते। पापी से पापी है तो भी शंकर उसको अपना बना। आपसे पूछें, ध्यान देना जरा, कोई बहुत चोरी करता है, बहुत चोरी करता है, मर गया, उसके घर के लोग उसको अर्थी पर बांधकर, सफेद कपड़ा लपेट कर, राम नाम, जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते 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 उसको कहाँ ले गए? जम के शमशान। शमशान में कौन रहता है? शिव। चोरी करने वाला है बेकार है, झूठ बोलने वाला है बेकार है, निंदा करने वाला है बेकार है, कपट करने वाला है बेकार है, बहुत गलत गलत काम करने वाला है। अगर वो मर भी जाता है तो आखिरी में उसको कहाँ ले जाया जाता है? शंकर के द्वार, शमशान में ले जाया जाता है। शमशान तक लेकर उसको जाते हैं
शिव के धाम तक लेकर जाते हैं। कोई शंकर भगवान से पूछे कि प्रभु ये इसने तो चोरी करी थी, इसने तो झूठ बोला था, इसने तो कपट करा था, इसने तो बेईमानी करी थी, इसने तो प्रपंच करा था, फिर इसको आपका धाम कैसे मिल गया, आपका दरवाजा कैसे मिल गया? तो शंकर भगवान कहते हैं इसने चोरी करी, इसने झूठ बोला, इसने प्रपंच करा, ये बेईमानी करा, ये छल करा, ये कपट करा, पर इसने एक काम करा कि कोई शिव महापुराण की कथा सुनकर जा रहा था, उसके चेहरे का मात्र दर्शन कर लिया, इसलिए मेरे धाम में आकर विराजमान है। इसलिए वो मेरे नजदीक में, मेरे धाम में, मेरे करीब में, मेरे पास में। शिव महापुराण की कथा सुनने वाले का मात्र मुख का दर्शन। और विद्येश्वर संहिता कर रही है, विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता कर रही है। शिव जी के शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मात्र पी लेना, पी लेना। शंकर भगवान के शिवलिंग के जल को, और जिसको विश्वास नहीं हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, हिंदी की। अगर कोई तुमसे कह दे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, तो उसको कहो गीता प्रेस गोरखपुर की हिंदी की शिव पुराण लेकर आओ, उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो, खुद भी पढ़ो, किसी के कहने पर भरोसा ना करिए, विद्येश्वर संहिता खुद पढ़िए। उसमें लिखा है शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल का आचमन कर लेने से, पी लेने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति परमात्मा की शरणागति को प्राप्त कर लेता है। सारे देवताओं की मूर्ति और शंकर भगवान का स्वरूप शिवलिंग, मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। राम जी की मूर्ति होती है कि लिंग स्वरूप होता है? जम के बोलो जरा। मूर्ति। कृष्ण भगवान की मूर्ति, इंद्रदेव की, ब्रह्मा जी की मूर्ति। 33 कोटि देवताओं का क्रम उठाकर देखिए, सारे देवताओं की मूर्ति का क्रम है, शंकर भगवान के मूर्ति का क्रम नहीं, शंकर भगवान के शिवलिंग का क्रम। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या है? क्या अंतर है मूर्ति और शिवलिंग में? हमने अपनी व्यासपीठ से आज तक कभी नहीं कहा आपको कि आप अपने घर में भगवान शंकर की मूर्ति रखो। कभी सुना आपने कि हमने अपनी व्यासपीठ से कहा हो कि भगवान शंकर की मूर्ति घर में रखो? ना, हमने व्यासपीठ से इतना जरूर कहा कि शिवलिंग तुम्हारे घर में होना जरूरी है। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर है। शंकर भगवान की मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का शिवलिंग होना चाहिए। राम जी की मूर्ति हो, कृष्ण भगवान की मूर्ति हो, लड्डू गोपाल की मूर्ति हो, ठाकुर जी की मूर्ति हो, सबकी मूर्ति चल जाएगी, पर शंकर भगवान के शिवलिंग का स्वरूप। मूर्ति और शिवलिंग में अंतर क्या? सावन के महीने में पूरी आस्था चैनल पर करोड़ों भक्त इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और केवल भारत में नहीं, विदेश में बैठकर भी लोग इस पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं, नए रायपुर से। गनौत की इस पवित्र भूमि से करोड़ों शिव भक्त आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं। आज की कथा में आप स्मरण करिएगा कि मूर्ति और शिवलिंग में जमीन और आसमान का अंतर है। 33 कोटि देवताओं की मूर्ति होती है, पर शंकर भगवान का मूर्ति नहीं, शिवलिंग होता है। कारण मूर्ति केवल एक की होगी, केवल एक मूर्ति, केवल एक की। राम जी की मूर्ति है तो राम जी की,
कृष्ण भगवान की मूर्ति है तो कृष्ण भगवान की, देवी जी की मूर्ति है तो देवी जी की, इंद्र की मूर्ति है तो इंद्र की, गरुण की है तो गरुण की, वरुण की है तो वरुण की, ब्रह्मा की है तो ब्रह्मा की, सावित्री की है सावित्री की, गायत्री की है गायत्री की, लक्ष्मी की है लक्ष्मी की। मूर्ति केवल एक देवता की, राम जी की है तो राम जी की, कृष्ण की है तो कृष्ण की। मूर्ति एक देवता की होती है और शिवलिंग एक देवता का नहीं। जिस घर में शिवलिंग होता है वहां 33 कोटि देवता एक ही स्वरूप में विराजमान रहे। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है, बहुत जमीन और आसमान का अंतर है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हो कथा सुनने के लिए, और वहां से यहां तक आने में तुम्हारा ऑटो का भी कम से कम 100-200 रुपए 500 रुपए खर्च हुआ होगा। 100 रुपए तो खर्च हुआ ही होगा। बोलो तो सही है कि गलत है? हुआ ना? अब तुमने 50 रुपए 100 रुपए 200 रुपए खर्च कर कर आए हो, इसलिए बहुत ध्यान लगाकर सुनना कि हम जो कथा सुनने के लिए आए हैं, अगर हमने दिल से सुन ली, और अभी तक जो कथा होती थी वो भरे कहीं गांव के बीच में, शहर के बीच में, नगर के बीच में, यहाँ वहाँ होती थी, और आज जो कथा हो रही है वो एकांत में बैठकर हो रही है, इसलिए एकांतेश्वर कथा चौगुना फल देती है। चौगुना फल। मूर्ति में और शिवलिंग में जमीन आसमान का अंतर। राम जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वह राम जी की मूर्ति कहलाएगी। भगवान कृष्ण की मूर्ति का दर्शन करोगे तो कृष्ण भगवान की मूर्ति ही कहलाएगी। देवी जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो देवी की मूर्ति ही कहलाएगी। ब्रह्मा जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वो ब्रह्मा जी की मूर्ति ही कहलाएगी। कार्तिकेय स्वामी की मूर्ति का दर्शन करोगे कार्तिकेय स्वामी कहलाएंगे। गणेश जी की मूर्ति का दर्शन करोगे तो वो गणेश जी महाराज कहलाएंगे। केवल एक शंकर भगवान की कोई मूर्ति नहीं, शंकर भगवान का केवल एक लिंग स्वरूप है। शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब, एक प्रतीक शिवलिंग के रूप में है। इसलिए अंदाजा लगाकर रखना कि मूर्ति में एक देवता होते हैं और शिवलिंग के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं। सारे देवता, वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो, सारे देवता, सारे सब कुछ एक लाइन। सारे तीर्थ शिव में बसे हुए हैं, सारे तीर्थ, सारे। जहां शिव है वहां गंगा है, जहां शिव है वहां गणेश है, जहां शिव है वहां रिद्धि सिद्धि है, जहां शिव है वहां षडानन कार्तिक है, जहां शिव है वहां लक्ष्मी है, जहां शिव है वहां विष्णु है, जहां शिव है वहां ब्रह्मा है, जहां शिव है वहां सरस्वती है, जहां शिव है वहां गायत्री है, जहां शिव है वहां सावित्री है, जहां शिव है वहां 33 कोटि देवता विराजमान है। एक शिवलिंग, मूर्ति में केवल एक देव होगा पर शिवलिंग में 33। सब कुछ आप में समाया है, सब कुछ। अब कोई तुमसे कह दे कि शंकर पर चढ़ा हुआ जल ना पीजिए, कोई तुमसे कह दे शिव जी के जल का आचमन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शंकर भगवान के जल का सिंचन ना करिए, कोई तुमसे कह दे शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है जल तो जल, एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान की शिव पर चढ़ी हुई मिल जाए, उसको मात्र मस्तक से लगा लिया जाता है तो कहते हैं चारों धाम के तीर्थ का फल एक क्षण में मिल जाता है। एक बेलपत्र से 4 धाम तीर्थ का फल तुरंत प्राप्त, एक बेलपत्र से। जब एक भरोसा दृढ़ हो जाए, दृढ़, जब एक भरोसा दृढ़ हो जाए, एक विश्वास दृढ़ हो जाए, तो शिव कैसे ना मिले। शंकर भगवान पर चढ़ी हुई भस्म
शिव जी पे चढ़ी हुई भस्म की भी कीमत करोड़ों में हो जाती है, करोड़ों में। शंकर भगवान को चढ़ी हुई एक भस्म की कीमत भी करोड़ों में हो जाती है। शिव तत्व कहता है कि शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए, शंकर पर चढ़ी हुई भस्म भी हमारे शरीर पर लग जाए या हमारे घर में अगर थोड़ी सी लग जाए तो हमारे जीवन का कल्याण कर देती है। शिव पर चढ़ी भस्म, शंकर पर चढ़ी एक बेलपत्र, शंकर का नाम का स्मरण गुणगान, शिव पर चढ़े हुए जल का मात्र आचमन कर लेने पर, शंकर के चढ़े हुए जल का मात्र अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेने पर जीव को क्या क्या सुख प्राप्त हो जाता है, क्या उसको समझ में जिस दिन आ गया। फिर निवेदन है, प्रतिमा एक की होती है और शिवलिंग एक स्वरूप में। शंकर के शिवलिंग में केवल एक देव नहीं, शंकर के शिवलिंग में अनेक अनेक देव, 33 कोटि देवता उस शिवलिंग के अंदर विराजमान होते हैं। 33 कोटि। आप लोगों में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सभी लोग जाते हो? बहुत बहुत साधुवाद है, रखिए। हर हर महादेव। जाना चाहिए। अपने पिता के दरवाजे पर, अपने बाबुल के दरवाजे पर, अपने भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर रोज जाओ, प्रतिदिन जाओ। अपने दिल की बात कहने के लिए, अपने मन की बात कहने के लिए शंकर की चौखट पर जरूर जाए, प्रतिदिन जाए और हृदय से विनती करें। कौन जिसको शंकर स्वीकार नहीं करता? कौन है? कहने वाले कहते रहेंगे शिव जी पे जल मत पियो, शंकर पर चढ़ा हुआ जल का आचमन मत करो, शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल का स्मरण मत करो। निवेदन, जितना ज्यादा इधर उधर भटकोगे पूरी जिंदगी तुम्हारी भटकने में निकल जाएगी और कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। अब अपने दिल को एक पक्का कर लो कि हम शंकर के हैं, शंकर हमारा है। हम शिव को जैसे भजेंगे शिव हमको वैसा मिल जाएगा। बाकी का हमें कहीं नहीं जाना, हमें शिव तत्व को जानना है। जितना भटकोगे उतना उतना लोग भटकोगे, जितना। और कितनी किस्मत लेकर आयो जी। अरे गनौद वालों को तो कितनी किस्मत, जरा भाग्य की सराहना करिए तुम्हारे। एक तो सावन का सोमवार और 72 वर्ष में पड़ने वाला ऐसा सावन, सोमवार का दिन शिव महापुराण की कथा और बचा कुचा था तो सोमवार की अष्टमी भी आज ही है। ये शिव कृपा है। ये भगवान देवादिदेव महादेव की कितनी कितनी करुणा, कितनी कितनी उदारता, जरा विचार करिए। कितनी कृपा, कितनी उदारता, कितनी करुणा। अब शिव उदारता, शिव शंकर की भगवान ओघड़दानी की जब उदारता हो तो क्यों ना कुछ प्राप्त। वो कहते हैं ना, भगवान शंकर की करुणामय कथा कह रही है। मूर्ति में और शिवलिंग में अंतर है। मूर्ति में केवल एक देव होते हैं, शिवलिंग में 33 कोटि देवता होते हैं। एक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल 33 कोटि देवताओं पर चढ़े हुए जल के चरणामृत के बराबर।
यदि हम शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन कर रहे हैं, पी रहे हैं, तो समझें कि वो सबको नमन कर लिया, सबको। दुश्मन भी है तो शंकर उसको स्वीकार करते हैं, दोस्त भी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। कैसा सा कैसा पापी से पापी जीव भी है तो शिव उसको स्वीकार करते हैं, शिव उसको स्वीकार करते हैं। एक कथा बड़ी सुंदर आती है शिव महापुराण की। शास्त्र कहता है कई लोग कहते हैं कि गुरुजी श्रावण के महीने में पूजन का इतना महत्व क्यों होता है। संपूर्ण क्षेत्रवासी और संपूर्ण देशवासी और संपूर्ण विदेश में बैठे हुए शिव भक्त भी ध्यान लगे। श्रावण महीने का पूजन का इतना महत्व क्यों है। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। श्रावण महीने में माता पार्वती जी भगवान शिव की आराधना में लीन। स्वामी की पूजन के लिए पार्वती पूजन की थाली स्वयं लगाती है। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी माताएं बैठी हैं और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आपसे निवेदन है, पशुपति व्रत यदि आप करते हो, सोमवार का, सावन के सोमवार का व्रत यदि आप करते हो, 16 सोमवार यदि आप करते हो, संकट सोमवार यदि आप करते हो, तो निवेदन, पशुपति व्रत करने वाली मेरी जीजी हो, मेरे जीजा हो, मेरी बेटी हो, मेरे बेटा हो, मेरी माताएं हैं, मेरे भाई हो, या संकट सोमवार करने वाले या 16 सोमवार करने वाले जितने मेरे बहन भाई हैं, शंकर भगवान के पूजन की थाली अपने को स्वयं लगाना चाहिए। स्वयं। इसका फल कितना है वो शिव पुराण बता रहे। स्वयं लगाइए शिव पुराण की पूजन। हम जब यजमान पूजन करने आते हैं तो हम तो यहाँ कहेंगे यजमान परिवार से, साहू परिवार से, श्री चंद्रकांत जी साहू जी से, भूपेन जी से, चंद्रशेखर जी से, धर्मेंद्र जी से, वीरेंद्र जी से, और उनकी धर्म पत्नियाँ अगर कथा सुन रही हैं तो उनसे भी कहेंगे। यहाँ पूजन की आरती की थाली भी आपको लगाना चाहिए। और पूजन जो हो तो उस समय पर घर की बहुओं को आकर बैठकर ब्राह्मण देवता के साथ में मिलकर पूजन का सामान की थाली आपको तैयार करना चाहिए। कहते हैं एक बार अगर शंकर भगवान के पूजन की थाली की तैयारी हम स्वयं करते हैं तो हमारे घर में कितना भी अगर कष्ट भी है तो भगवान भी हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर करते हैं। इतना फल है पूजन की मात्र थाली का। और देखिए शिवपुराण की कथा कितनी अच्छी बात कर रही है कि पार्वती जी शंकर भगवान के पूजन की थाली तैयार कर रही है। माता पार्वती जी पूजन की थाली पूर्ण श्रृंगारित कर रही है। और ये रुचि से, बिना रुचि के कुछ नहीं हो सकता। आप लोग कथा सुनने आए हो तो रुचि से आए हो कि मुझे कथा में जाना है। कोई बेरुचि से यहाँ कथा में नहीं पहुंचा। बेरुचि वाले होते तो आते ही नहीं। इतनी दूर कौन चल के जाए, कौन जाए कौन जाए करते रहते। पर जिसकी रुचि है, जिसने जान लिया कि 72 साल बाद ऐसा सावन आया है और 5 दिन की मात्र शिव पुराण की कथा मिल रही है, 5 दिन से ज्यादा है भी नहीं, तो मुझे जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वहां पहुंचना। ये रुचि से गया, रुचि से आया। अपने साथ में बिछाने का अपने पन्नी ले ली, पॉलिथीन ले ली, बरसाती ले ली, छाता ले लिया, पानी की बोतल ले ली, कथा में पहुंच गए। जितनी सेवा करोगे उतना फल प्राप्त होगा। जितनी से गौ माता को खिलाया हुआ, बहन बेटी को खिलाया हुआ,
संत ब्राह्मण जन साधु जन को खिलाया हुआ, किसी भूखे को खिलाया हुआ और किसी शिव भक्त को खिलाया हुआ कभी घटता नहीं है, 4 गुना बढ़कर मिलता जरूर, मिलता जरूर। स्वयं 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 अपने हाथों से सेवा करिए, अपने हाथों से पूजन की थाली को साफ करिए, अपने हाथों से। पशुपति व्रत करने वाले ध्यान लगाकर सुनना कि पशुपति व्रत का फल कब मिलता है, जब अपनी थाली अपन पूजन की खुद लगाए स्वयं। कितनी बड़ी कथा। आप में से कोई ने संकट सोमवार करें? 16 सोमवार संकट सोमवार जिसने करे हाथ उठाओ जरा। बहुत सारे लोगों ने करे, रखो रखो रखो। आप लोगों ने संकट सोमवार 16 सोमवार का अगर व्रत करा है तो उसमें कथा आती है, उस कथा में वर्णन आता है कि रानी ने दासी के हाथ से पूजा की थाली भेज दी थी। बोलो सुनी कि नहीं सुनी, पढ़ी कि नहीं पढ़ी? रानी ने पूजन की थाली दासी के हाथ से भेज दी थी, और दासी के हाथ से जब पूजन की थाली भेजी तो रानी को दर दर ठोकर खाना पड़ी। अर्थात रानी अगर वो पूजन की थाली स्वयं लगा कर देती तो उसका फल चौगुना प्राप्त होता, चौगुना। केवल मंदिर में सफाई करना, मंदिर में साफ करना, मंदिर में पूजन करना, मंदिर की देखरेख करना या शिवालय की ओर एक अग्रण्यता रखना सुख मिलता है, सुख मिलता है। शिव तत्व कह रहा भगवान शंकर के एक पत्र है। मेरा नाम अनीता साहू, पति का नाम नंद कुमार साहू। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मेरा नाम अनीता साहू, पति का नाम नंद कुमार साहू। मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं तिल्दा नेवरा, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। हाँ ठीक, दिख गए। आ जाओ, बच्चे को लिया लिया। गुरुदेव, शादी के 5 साल तक हम इंतजार करें कि बच्चा होगा, संतान होगी, संतान होगी, पर नहीं हुई। 6, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल निकलते चले गए, संतान का सुख नहीं आया। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके पास हमने इलाज नहीं करवाया, हर जगह पर इलाज करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। बहुत सारे वेदों को दिखाया, टेस्ट ट्यूब भी करवाया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी, संतान का सुख नहीं होगा, तो हमने टेस्ट ट्यूब भी करवाया, टेस्ट ट्यूब भी करवाया, तो भी हमें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। गुरुदेव, 2022 में भाटापारा में पहली बार आपकी कथा सबके कहने पर सुनना चालू करी। 2022 में जब हम भाटापारा में कथा सुनने के लिए गए, आप कहते हो पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बहुत मिलता है, जो मांगो मेरा बाबा वो देता है। हमने भाटापारा की पंडाल में बैठकर 1 दिन की मात्र कथा सुनी, और कथा सुनकर हमने वहीं से पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। रोज मंदिर जाते, मंदिर में जाकर जल चढ़ाते, मंदिर में झाड़ू लगाते, पोछा लगाते। सब लोग हम पर हंस कर जाते, क्या तुम मंदिर में नौकरी करते हो? क्या तुम्हें तनख्वाह मिलती है? हम बाबा की नौकरी करते हैं गुरुदेव। मंदिर में झाड़ू पोछा लगाकर आ जाते, जल चढ़ाकर आ जाते। सारे डॉक्टरों की जांच रिपोर्ट के अनुसार मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, पर हमने जब भाटापारा की कथा सुनी और शिव मंदिर की सेवा करी तो बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा, और 16 अगस्त 2023 को मुझे संतान की प्राप्ति हुई, पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि तुम्हें कभी औलाद नहीं हो सकती थी, तो औलाद कैसे हो गई? ये शिव की कृपा है, जो 16 अगस्त 2023 को मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। और एक लाइन अच्छी, एक शिव भक्ति, मूर्ति में केवल एक देवता होते हैं, शिवलिंग में
33 कोटि देवता होते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा जल, शिवलिंग पर चढ़ी बेलपत्र, शिवलिंग के चढ़े हुए जल का मात्र अगर हमारे ऊपर एक जल की बूंद भी हमारे मस्तक पर चढ़ जाए, हमारे घर पर छिट जाए, हमारी दुकान पर पड़ जाए, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। मात्र एक, मात्र एक। बोल बम का नारा है, जम के जरा बोल बम का नारा है। एक बूंद जल में भी वो फल हमें प्राप्त हो जाए। करो उसे, करो उसे। पार्वती जी ने पूजा की थाली लगाई, पूजा कैसे करूं उसे, कैसे करूं आराधना। पार्वती पूजन की थाली लगाकर आई। जो माता पार्वती जी ने पूजन की थाली लगाई, सावन महीने की पूजन माता पार्वती जी नियम लेकर शंकर की आराधना में डूबी, शिव आराधना। थोड़ा नियम लेकर पूजन करने वाले की परीक्षा भगवान लेता बहुत है। जो नियम लेके कथा सुनते ना, मैं अब की बार जो नया रायपुर में कथा हो रही है पूरी 5 दिन की सुनूंगी, पक्का नियम ले लिया। इतनी देर में मालूम पड़ा कि कहीं कोई मेहमान घर में आ गए, फिर नियम लिया मैं अब की बार कथा पूरी सुनूंगी। मालूम पड़े कहीं दूर के दूर के दूर के दूर के दूर के रिश्तेदार के यहाँ कुछ हो गया। फिर निवेदन है, जब कथा में पहुंच जाऊं ना, कथा में जब पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद पहले से अपने मोबाइल पे मत डालो कि मैं नया रायपुर कथा सुनने जा रही, बाय बाय। जैसे आपने सोचा कि मुझे 4 बजे का अलार्म लगाया है, मैंने 4 बजे का घड़ी लगाई है, 4 बजे का क्लॉक वॉच लगाया है कि बस इतनी बजे वो 4 बजे बजेगा, टुक 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 बजता रहेगा। कितनी बजे बजेगा वो? बोलो बोलो जम के, 4 बजे बजेगा। अब अलार्म तुमने 4 बजे का लगाया, उठ गए तुम 3:30 पे, नींद बार बार खुल रही है, घड़ी देख रही 4 तो नहीं बज गई, फिर थोड़ी देर सो गई, फिर नींद खुली 3:30 बज गई, फिर नींद खुली 3:45 हो गया, अभी 10 मिनट और सो लेती हूँ, फिर 4 बजे। तो बाद में बजाए, उससे पहले तुम्हारी नींद खुल चुकी है। बोलो मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियो सही है कि गलत है? अब तुमने अलार्म भर लिया 4 बजे का, 4 बजे का, 4 बजे का, 4 बजे का, और उठ कितनी बजे रहे हो? 3:30, 3:45, 3:30, 3:45। अलार्म भरा 5 बजे का, उठ कितनी बजे रहे हो? तो वो उठने का समय तुम्हारा जल्दी हो गया। अलार्म तुमने 4 बजे का भरा है, अलार्म तुमने 5 बजे का भरा, परंतु तुम जल्दी उठ गए। अब जितनी मेरी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं और जितने मेरे बुजुर्ग पिता बैठे हैं और जितने मेरे बहन बैठी हुई हैं, मेरी जीजियां बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, आप सबसे निवेदन है, आपने भी अपने दिल में एक अलार्म बनाकर रख लिया। कौन सा अलार्म? जरा सा पेट दुखा और तुमने अलार्म बना लिया, कहीं मुझे बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई, कहीं मुझे कहीं गठान तो नहीं हो गई, कहीं मुझे रोग तो नहीं हो गया, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया। जरा सा छाती में दर्द हुआ, तुमने अलार्म बनाकर रख लिया कि मेरे कोई कहीं ब्लॉकेज तो नहीं हो गया, कहीं मेरे हार्ट में कमजोरी तो नहीं हो गई। थोड़ी सी चलने में हापड़ी भराई तो तुम्हें लग गया कि मुझे कहीं दमे की बीमारी तो नहीं हो गई, मुझे सांस की बीमारी तो नहीं हो गई। याद रखना, 4 बजे का अलार्म लगाया तो 3:30 बजे नींद खुल जाती है। उसी तरह तुम जो दिन भर सोचते हो कि मेरे साथ ये तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया, तो वो चीज तुम्हारे सामने हो ही जाती है। इसलिए शास्त्र कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। कभी कमजोर मत समझो, हमेशा अपने आप को बलवान समझो।
पेट दुखा, तुरंत तुमने सोच लिया कि कोई मेरे पेट में तकलीफ हो गई। छाती दुखी, मेरे को तकलीफ हो गई। सिर दुखा, मेरे को तकलीफ हो गई। आंखों में प्रॉब्लम हो गई। हो सकता है प्रकृति है, चलता रहता है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे रोग तुमको ही हो जाएंगे, सारी बीमारी तुमको ही हो जाएगी। पर तुमने सोच लिया। जांच कराने जा रही हो ना, तो सबसे पहले सोच के जा रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़ी बीमारी के चांस ना हो जाए। मतलब तुमने वो घड़ी भर ली है, तुमने वो अलार्म भर लिया। पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था, पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था 100 साल का। 100 साल तक जिंदा रहूंगा, 100 साल का अलार्म भरकर बैठता था कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। खूब खाता पीता मौज करता, जाता खेत में काम करता, अपनी फसल लगाता, अपने काम में लगा रहता, अपना गाय बैल भैंस जो भी ये पालना वो पालता। उसने अलार्म लगाया कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, तो कम से कम वो 95 साल तक, 90 साल तक, 98 साल तक, 97 साल तक जीवित रहता था। आज का व्यक्ति 60 साल में अंदाजा लगा लेता है कि अब तो मेरे शरीर से नहीं बन रहा, अब तो मेरे को जाना है, तो मालूम पड़े 55 में ही अटैक आता है और निपट जाता है। तुमने अलार्म लगा लिया। दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझे। क्यों कमजोर समझे हम? आप अपने आप को इतना प्रबल समझिए, आप अपने आप को इतना बोल्ड समझिए कि आपको लगे अगर छोटी मोटी बीमारी आ भी गई तो मैं निपट लूंगी, मैं निपट लूंगा। बोल बम का नारा है। आ गई अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आई, थोड़ी बहुत अगर कष्ट आया तो है बाबा बेटा, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, देखा जाएगा। एक विश्वास शिव के प्रति जागृत हो। हम तो कहते हैं, जैसे ये कथा बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति करा रही है, दया सिंह जी इस कथा को आयोजित किए हैं। अमलेश्वर में कथा हुई, साहू जी, खंडेलवाल जी आयोजित किए। इस 6 नंबर सेक्टर में पहले कथा हुई, विनोद सिंह जी इस कथा को कराए थे। फिर एक कथा और हुई थी भिलाई में, जो एक समिति ने कराई थी। ऐसे कई हम कहेंगे कि जो कथा के आयोजक होते हैं ना, जो कथा करवाते हैं, हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। कम से कम आपके कराई हुई कथा से ना जाने कितनों की बीमारियां और कितनों के दुख और कितनों के कष्ट ठीक हो जाए। थोड़ा मेहनत तो आपकी लगती है, पर आपके परिश्रम से ना जाने कितनों को लाभ मिल जाता है, कितनों को। शिव तत्व की प्राप्ति है। शिव महापुराण की कथा, भगवान ओगड़दानी की कथा, भगवान शंकर की कथा। हिम्मत ना हारे। इस बहन ने एक बात लिखी कि मेरे पति और मैं शिव पर से भरोसा समाप्त नहीं करें। करेगा तो वही करेगा। शिव पर से हमने भरोसा समाप्त नहीं करा, करेगा तो वही करेगा। करेगा तो ओगड़दानी ही करेगा, करेगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव ही करेगा। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा, हमने कह रही हैं कि बाबा ने मेरे को इतना अच्छा कर दिया कि अब मैं वापिस हॉस्पिटल में काम करने लगी और मैं स्वस्थ हूं। ये शिव तत्व है। पर्चिला तो कौन अतिथि आए उनका लिख के ला दीजिए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है।
त्रिकालदर्शी है। हमारे भीतर एक विश्वास को हमें पैदा करना है, हमारे भीतर एक भरोसे को हमें दृढ़ करना है, एक विश्वास को दृढ़ करना है। फिर निवेदन है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप है अपने आप को कमजोर समझना। पार्वती मैया जब बाल्यावस्था की थी तब साधना में माता पार्वती जी डूबी रही। सप्तऋषियों ने जाकर समझाया माता पार्वती जी को कि शिव तुम्हें नहीं मिल सकते, भगवान शंकर तुम्हें नहीं मिल सकते। बहुत परीक्षा ली गई माता पार्वती जी की, बहुत, और पार्वती जी की बारंबार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, बार बार परीक्षा ली गई, पर माता पार्वती जी हिम्मत नहीं आ रही। पार्वती जी खुद को कमजोर नहीं समझी, उनको मालूम था कि अगर मैं शंकर को जप रही हूं, मैं शिव को भज रही हूं, मैं भगवान शंकर का गुणगान कर रही हूं, मैं शिव तत्व को जान रही हूं, तो ये पार्वती जी के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया था कि मुझे शिव मिलेंगे जरूर, मुझे ओगरदानी मिलेगा, मुझे मेरा महादेव मिलेगा। और ध्यान दें, शिव को पाने की ललकता आपके भीतर होना चाहिए। हम फिर निवेदन करेंगे कि अपने भीतर एक ऐसा तत्व, अपने भीतर ऐसा समर्पण, अपने भीतर भगवान की अविरल भक्ति को अपने भीतर ऐसा समाहित कर लो कि एक ना एक दिन ऐसा आए कि मेरा शिव तुम्हारे सम्मुख में आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे को दर्शन देकर जाए। इतना अपने आप में बल उत्पन्न कर दो। और हो सकता है, हम आपसे पूछें, अभी चीटा देखा है? चीटा बोलते हैं कि मकोड़ा बोलते हैं? यहां पे क्या बोलते हैं, चीटा की मकोड़ा? अरे जम के तो बोलो, चीटा ना। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख रहते हैं क्या? जम के बोलो जरा, नहीं रहते। चीटा जब जन्म लेता है तो उसमें पंख नहीं रहते, पर चीटा अपने कर्म में लगा रहता है, अपने कार्य में लगा रहता है और कर्म करता रहता है, कार्य करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। धीरे 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 चीटे में पंख आ जाते हैं। देखे आप लोगों ने चीटे में पंख? चीटा जन्म लेता है जब उसमें पंख नहीं होते हैं, चीटे में पंख नहीं रहते हैं, पर चीटा अपना कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है, तो चीटे में पंख आ जाते हैं, चीटे में पंख उत्पन्न हो जाते हैं और वो चीटा भी उड़ने लगता है। जरा विचार करना, चीटा अपना कर्म करता रहता है तो एक दिन परमात्मा उसको भी पंख लगा देता है, और यदि आप अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाएंगे तो वो परमात्मा आपको भी पंख लगाकर आगे बढ़ा देगा, आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगा। चीटे में पंख नहीं होते, पर धीरे धीरे वो कर्म करता गया, कर्म करता गया, करता गया और उसमें पंख लग गए। कर्म करता गया और उसमें पंख आ गए, वो उड़ने लगा, वो आगे बढ़ने लगा। आप अपना कर्म करिए, जिस कर्म में आप लगे हुए हो प्रबलता से उसमें लगे रहिए, उसमें लगे। जिस कर्म को आप करना चाहते हो उसको कर्म को आप प्रबलता से करते रहिए। एक दिन मेरा परमात्मा भी आपको उड़ान देगा, एक दिन मेरा परमात्मा, मेरा भोलेनाथ भी आपको उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ा देगा। आप कर्म के प्रति जागरूक तो रहो।
आप कर्म के प्रति जागरूक नहीं और सोचें कि हम बहुत कुछ कर लें, हम बहुत ऊंचे उठ जाएं, हम बहुत आगे बढ़ जाएं, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कर्म प्रधान है, आपका कर्म पहले करना है। श्रीमद् भगवत कहती है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, श्रीमद् भागवत कहती है, रामचरितमानस कहती है, विष्णु पुराण कहती है, गर्ग संहिता कहती है, स्कंद पुराण कहती है, नर्मदा पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है। ऐसी कोई पुराण नहीं जो कर्म की प्रधानता नहीं बताती। प्रत्येक पुराण कर्म प्रधान है और प्रत्येक पुराण कहती है कि आप अपने कर्म में जागरूक रहिए, आप अपने कर्म में प्रबलता बनाकर रखिए। हमारे बीच में माननीय पवन साय जी, भाजपा प्रदेश संगठन मंत्री छत्तीसगढ़ शासन से, एवं माननीय नंदन जैन जी, भाजपा प्रदेश कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन से आए हैं। आप दोनों पधारें, व्यासपीठ का पूजन करने के लिए पधारिए। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। जिसने अपने जीवन में थोड़ा ना थोड़ा दुख सहा है, लोगों के शब्दों को, अपशब्दों को, तानों को जिसने सहा है, वही इस संसार पर राज्य कर सका है और वही शहंशाह बन सका है। जो सहना ही नहीं जाना, मेरे राम जी महाराज ने कितना सहा। माता केकई ने अपशब्द कहे, माँ मंथरा ने उनको भड़का दिया, केकई माँ ने उनको वन भेज दिया, वो भटकते रहे, घूमते रहे। बीच में माँ जानकी जी चली गई, भूखे रहे, भोजन ना मिला, फल का सेवन करते हुए वनवासी के कपड़े पहनकर अपने जीवन को मेरे राघव जी ने जिया। मेरे भगवान कृष्ण कारागार में जन्मे, कारागार से निकले, माँ यशोदा की गोद में अपने माता पिता को छोड़कर पहुंचकर, अपने माता पिता को छोड़, कितना सहा। वृंदावन, गोकुल, बरसाना, नंदगांव सब छूट गया मेरे ठाकुर जी का, और आखिरी में मथुरा में निवास किया। मथुरा भी छूट गया, द्वारिका में निवास किया। कितना सहा मेरे भगवान कृष्ण ने। राम जी ने सहा तो अयोध्या के राजा बनकर बैठ गए, भगवान कृष्ण ने सहा तो द्वारिका के राजा बनकर बैठ गए। आप जिस दिन सहना सीख जाओगे उस दिन आप भी कहीं ना कहीं के राजा बनकर बैठ जाओगे, ये निश्चित है। एक बहू बात बात में कह देती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, मैंने अभी तक किसी का नहीं सुना, मैं सह नहीं सकती, मैं नहीं सुनूंगी। बहू कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कहती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, बेटा कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, बाप कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा, पड़ोसी कहता है मैं किसी की नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज। ना सास सुनने को तैयार है, ना बहू सुनने को तैयार, ना सास सुनने को तैयार है, ना बहू सुनने को तैयार है। और हमारी सहनशीलता गिरती चली गई, हमारी सहनशीलता समाप्त होती चली, हमारी सहनशीलता नीचे की ओर जाती चली गई। हम वैभव में तो बढ़ गए हैं, हम सत्ता में तो बढ़ गए हैं, हम धन में तो बढ़ गए हैं, पर हमारी सहनशीलता घटती चली गई। कोई ने कुछ बोला और आपको क्रोध आया, किसी ने कुछ बोला और आपको अपशब्द सुनते से ही क्रोध आ गया, ये आपकी सहनशीलता दबी है। एक सरल सी बात आपके जीवन में उतारिएगा, एक सहज सी बात आपके भीतर रखिएगा। महाराज, मेरा निवेदन है सभी श्रोता भाई बहनों से, ये इतने सारे जो भक्त लाखों की संख्या में आए हैं, ये कथा सुनने के लिए आए हैं। मेरा केवल थोड़ा सा निवेदन है, आप 4-5 लोग 6 लोग या तो कहीं जगह मिल जाए तो बैठ कर शांति से इतने लोगों को कथा सुनने दें जैसे जिंदगी सार्थक हो जाए। 5वें दिन की कथा है। आज मेरा बाबा क्या तुमको देकर चले जाएगा पता नहीं, उसको दिल से आप रिझा लें। 3 घंटे की कथा में आधा घंटा आशीष भैया ले लेते हैं,
2.5 घंटे की कथा हम बोल पाते हैं। अगर आप सुन लेंगे, स्वीकार कर लेंगे तो हम लुटा कर चले जाएंगे। बाद में आपकी मर्जी है, आप उसको स्वीकार करें ना करें। बस इतना निवेदन है कि हमको टाइम पास करना नहीं आता, कि हम कथा में 2-4 भजन गा दें और टाइम पास कर दें, और 2-4 भजन गाकर थोड़ी बहुत टाइम पास कर 3 घंटे पूरे कर अपने घर चले जाएं। आप लोग इतनी दूर दूर से हजारों रुपए खर्च कर आते हो, आपकी इस झोली में मेरा भोलेनाथ कुछ देकर भेज दे, बस इतनी कामना हम बाबा से करते हैं। आप जितने शांति से कथा का आनंद लेंगे उतनी जिंदगी की सार्थकता है, उतना अपने जीवन की एक आनंदता। हमारी सहनशीलता घट रही है, हमारी सहनशीलता समाप्त हो रही है। हमें कोई अपशब्द कह देता है, हमें कोई ताना दे देता है, हमें कोई गाली दे देता है और हम क्रोध में आ जाते हैं। एक सरल सा विषय आपके भीतर मेरे शिव जी से सीखिएगा, मेरे शंकर भगवान से एक सरल सा विषय आप अपने जीवन में सीखिएगा। मेरे भोलेनाथ जी से आप एक सरल सा विषय अपने जीवन में उतारिएगा। शंकर भगवान के जीवन में भी कष्ट कम नहीं थे। दुनिया को अमृत मिला और मेरे महादेव को विष मिला है। कोई कोई घर की बहू ऐसी होती है, कोई कोई घर का बेटा ऐसा होता है, कोई कोई घर की माताएं ऐसी होती हैं, कोई कोई घर के बुजुर्ग ऐसे होते हैं, कोई कोई घर के बहन बेटी, घर का बड़ा, घर का बुजुर्ग, घर का समाज का कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको सुनना पड़ता है, जिसको सहना पड़ता है। और जिस दिन आपने सहने की और सुनने की आदत डाल ली, उस दिन आपकी जिंदगी सार्थक हो गई, उस दिन आपका जीवन सार्थक हो गया। क्या महादेव जी के जीवन में दुख नहीं आया? शंकर भगवान के सम्मुख में विष का प्याला आया, पी गए। माता लक्ष्मी जी की माता जी मां ख्याति देवी ने अपनी बेटी लक्ष्मी का विवाह शिवजी से करने का मन में ठाना। माता ख्याति देवी ने भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह करने का ठाना। तब जब विवाह करने का ठाना, तब देवादिदेव महादेव ने मना कर दिया कि मैं लक्ष्मी को अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के चरणों में ही अच्छी लगती है, इसलिए उनके पास है। मुझे लक्ष्मी नहीं चाहिए, लक्ष्मी नारायण के पास में रहे, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के पास में रहे, इंद्राणी इंद्र के पास में रहे, मुझे नहीं चाहिए ये। विष आया, कष्ट आया, स्वयं के रिश्तेदार भी भगवान भोलेनाथ को अपशब्द कह दिए। आप में से कितने लोग होंगे जिनके ससुर आपके मुंह पर गालियां दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो? जमाई को, एक बहू को सास अपशब्द कह देती है, एक बहू को ससुर अपशब्द कह देता है, पर बहुत कम स्मरण में आता होगा कि कोई जमाई को ससुर अपशब्द कह रहा। भरी सभा में, पूरी सभा लगी हुई है, पूरी सभा, और इतनी बड़ी सभा में अपशब्द ससुर अपने दामाद को कह रहे हैं कि मैं शंकर, तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। तुम मेरा अपमान करे हो, इसलिए मैंने तुम्हारा अपमान कर दिया। शिव जी का अपमान करना कोई बात नहीं है। शंकर भगवान कभी किसी का अपमान नहीं करे हैं, बस भोलेनाथ जी अपमान नहीं करे। शंकर भगवान तो अपने शुद्ध में बैठे हुए थे। राम नाम में, कृष्ण नाम में मेरे महादेव ऐसे डूबे रहते हैं, नारायण के नाम में मेरे शंकर ऐसे डूबे रहते हैं कि उन्हें शुद्ध भी नहीं रहती, उनको शुद्ध नहीं रहती मेरे महादेव को। जो शंकर की आराधना में लगे रहने वाले हैं, जो शंकर की आराधना करने वाले हैं, जो शिव तत्व में डूबने वाले हैं, शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने वाले, शंकर भगवान की भक्ति करने वाले, उनको नहीं मालूम सावन कब आता है और सावन कब चले जाता है, ये उनको अंदाजा लग नहीं पाता।
कब सावन आ गया, कब सावन चले गया, ये नहीं मालूम। आप में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं, आप में भी कई भाई, कई बेटे, कई बेटियां ऐसी बैठी हैं जिनको ये भी नहीं मालूम पड़ा कि अधिक मास कब आ गया, कब चले गया। सावन के बीच में कब अधिक मास 1 महीने का पूरा निकल गया, आपको मालूम ही नहीं पड़ पाया, क्योंकि आप शंकर की भक्ति में ऐसे रमे हुए थे, शिव जी की भक्ति में ऐसे रमे हुए थे कि सावन 2 महीने का हो गया तो भी सावन कब निकल गया पता नहीं पड़ पाया, और 5-6 दिन बचे वो भी निकल जाएंगे तो मालूम नहीं पड़ पाया। आपको जो भगवान की भक्ति में रमे हैं उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि सावन कब आया और सावन कब चले गया, अधिक मास कब आया, अधिक मास कब चले गया। ये मालूम उसको पड़ता है जो भगवान की भक्ति में नहीं रमा। दुख किसको मालूम पड़ता है, कष्ट किसको मालूम पड़ता है, जो उसको महसूस कर रहा। जो लोग कहते हैं ना मैं बड़ा दुखी हूं महाराज जी, बहुत कष्ट है मेरी जिंदगी में, बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में, मैं बड़ा दुखी हूं महाराज जी, गुरु जी मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा कष्ट में हूं, मुझे बड़ा दुख है। जो बार बार कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बड़ा दुख है, मेरी जिंदगी में बड़ा कष्ट है, मेरी जिंदगी में बड़ा तकलीफ है, ये औघड़ी है शंकर। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये उसकी कृपा से मिला। आप बैठ जरूर गए हो, आप आ गए हो शिव महापुराण की कथा में। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमेशा कथा दोपहर में बाँचते हो, तो आखिरी दिन की कथा भी तुम्हें दोपहर में करना चाहिए, फिर तुम इतनी जल्दी कभी 8 बजे कभी 9 बजे सुबह से कथा रख देते हो, उसका कारण क्या है? हमने कल कथा में आपको कहा था रेत के ढेर पर शक्कर को पटक दो, चींटी उस शक्कर को उठाने आ ही जाती है। अगर जो शंकर के भक्त हैं वो समय नहीं देखते, शिव की उपासना का समय कहाँ है? बहुत सारे मिलेंगे आपको ज्ञान देने वाले, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पर बैठकर आपको ज्ञान देंगे वो लोग, और कहेंगे शंकर की पूजन इस टाइम करना चाहिए, शंकर की आराधना इस समय करना चाहिए, शंकर को भगवान का भजन इस समय करना चाहिए, शंकर के मंदिर इस समय जाना चाहिए, शंकर का गुणगान इस समय करना चाहिए, शंकर का भजन इस समय करना चाहिए। बहुत सारे, जब तुम टीवी खोलोगे तब तक तुम्हें कोई ज्ञान देने वाला मिल जाएगा कि शंकर के मंदिर में पूजन का समय ये है, शंकर के मंदिर में आराधना का समय ये है, शंकर के मंदिर में पूजन का समय ये है। जब टीवी खोलोगे नए नए लोग तुमको ज्ञान देने के लिए आ जाएंगे। जो तुमको ज्ञान दे कि शंकर की पूजन का ये समय है, उनसे कहना शंकर का नाम महाकाल है, काल आने का समय बता दो तो महाकाल की पूजन का भी समय निश्चित हो सकता है। मरने का कोई समय नहीं होता। मौत नहीं देखती कि तू सुबह मर रहा है कि शाम को मर रहा है, मौत नहीं देखती कि तू दिन को मर रहा है कि रात को मर रहा है, मौत नहीं देखती कि तू 11 बजे मर रहा है कि 12 बजे मर रहा है, मौत नहीं देखती कि तू सुबह 4 बजे मर रहा है कि रात्रि के 3 बजे मर रहा है। जब मौत का समय नहीं है तो मेरे महाकाल के भजन का भी कोई समय नहीं है, मेरे शिव के भजन का कोई समय नहीं है। बहुत सारे ज्ञान देने वाले बहुत सारे आपको मिलेंगे जो दिन भर बैठकर बस यही बात करते रहेंगे, इतनी बजे मंदिर जाना चाहिए, इतनी बजे पूजन करना चाहिए, इतनी बजे आराधना करना चाहिए, इतनी बजे जल चढ़ाना चाहिए। हंसियोर वाले महाराज ने तो हर कभी लोगों को मंदिर भेज दिया। जो कह दे कि मौत का समय होता है तो हम भी कह देंगे कि मंदिर जाने का समय होता है। जब दिल करे तब महादेव का भजन करिए। जो कह दे कि मरने का समय निश्चित है, मृत्यु का समय निश्चित है कि ये सुबह 4 बजे मरेगा, ये 3 बजे मरेगा, ये 5 बजे मरेगा, तो हम भी कह देंगे कि मंदिर जाने का समय ये है। भगवान के भजन का, भगवान को पूजने का, भगवान की आराधना का, शंकर की स्तुति का और भगवान के मंत्र जाप का कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारी मर्जी पड़े तब भजन करो, जब तुम्हारी मर्जी पड़े उस समय पर भजन करिए। द्रौपदी जिसका रजस्वला धर्म, 3 दिन के रजो धर्म में थी द्रौपदी, केवल तीसरे दिन का स्नान करा था द्रौपदी ने रजो धर्म में, और दुशासन उसके बाल पकड़कर सभा में लेकर आ गया।
अगर द्रौपदी सोचती कि मैं रजो धर्म में हूं, मैं रजस्वला हूं, मैं भगवान को कैसे भजूं, मैं भगवान को कैसे पुकारूं, पर द्रौपदी रोती रोती जब अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने पहुंची तो गुरु जी ने कह दिया, द्रौपदी कोई तुझे नहीं बचाएगा, बचाएगा तो वो जो मैंने तुझे गुरु मंत्र दिया है, जो मैंने तुझे मंत्र प्रदान करा है, वो मंत्र भज। द्रौपदी ने मंत्र का जाप करना प्रारंभ करा, द्रौपदी ने मंत्र पुकारना प्रारंभ करा। अब भगवान कृष्ण उस मंत्र को सुनकर दौड़ आए। अगर द्रौपदी सोचती कि मैं रजस्वला धर्म से हूं, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकती, हाँ रजस्वला धर्म में आप मंदिर मत जाओ, रजस्वला धर्म में आप अच्छी जगह पर मत जाओ, रजस्वला धर्म में आप रसोई घर में मत जाओ, रजस्वला धर्म में आप भगवान की चौखट पर कहीं पूजन आराधना हो रही है वहां मत जाओ, रजस्वला धर्म में श्रेष्ठ जगह पर मत जाओ। पर रजस्वला धर्म में भी अगर आप हैं तो भगवान को पुकारने में देरी नहीं कर सकते, भज सकते हो भगवान को, स्मरण कर सकते हो भगवान का, नाम जप सकते हो भगवान का। मृत्यु का समय नहीं है, मौत का कोई समय नहीं, तो फिर हम कैसे कह दें, हम कैसे कह दें कि मंदिर जाने का समय यह है, भगवान का भजन सुबेरे 5 बजे करना, भगवान का भजन सुबेरे 4 बजे करना, भगवान का भजन दोपहर में 3 बजे करना, भगवान का भजन रात को। स्वयं रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, गुरुजी भगवान का भजन, भगवान का नाम कब लेना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस जी से पूछ रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा, भगवान का नाम कब लेना चाहिए, भगवान का भजन कब करना चाहिए? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, मरने के 1 मिनट पहले। स्वामी विवेकानंद जी मुस्कुराकर बोले, आप कहते हो कि भगवान का नाम, भगवान का भजन मरने के 1 मिनट पहले करना चाहिए, अपने को कैसे मालूम पड़ेगा कि अपन कब मरेंगे, तो उसके 1 मिनट पहले भजन करना है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, जब तुम्हें ये नहीं मालूम कि मरोगे कब, तो हर मिनट में भगवान का भजन करो, कब प्राण आखिरी हो जाए, कब श्वास आखिरी हो जाए। इसलिए प्रत्येक क्षण क्षण में, प्रत्येक पल पल अपने स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करें, भाव के साथ, आनंद के साथ। मेरे देव अधिदेव महादेव से दिल से, आज कथा का विराम दिवस है, आप जितना दिल से बाबा से प्रार्थना कर सकते हो उतने दिल से करिएगा, भाव के साथ, आनंद के साथ। जितने कार्यकर्ता खड़े हैं उनसे भी कहेंगे, जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बोलो, कार्य बाद में कर लेना, ये मौका बार बार नहीं आएगा बाबा से विनय करने का, बोलने का। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से हृदय से, भाव के साथ, दिल से करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा।
कोई तुमसे कहे कि इतनी बजे भगवान को भजना चाहिए, कोई तुमसे कहे कि इतनी बजे मंदिर जाना चाहिए, कोई तुमसे कहे इतनी बजे भगवान की भक्ति करना चाहिए, भजन करने का कोई समय नहीं, भगवान की भक्ति का कोई समय नहीं है। दुख, तकलीफ, कष्ट, बीमारी, रोग या कोई तकलीफ हमारे पास आती है तो समय देखकर नहीं आती, तो भगवान भी हमारे पास आए तो समय देखकर नहीं आए, जब दुख हो तब मेरा महादेव हमारे पास आए। अच्छा चलो एक प्रैक्टिकल करके देखना, तुम्हारे दरवाजे पर शाम को 4 बजे गाय को रोटी देकर देखना। गाय कितनी बजे तुम्हारे दरवाजे पर पहुंचेगी रोज? जम के बोलो जरा। 4 बजे। 3 बजे रोटी दोगे तो गाय कितनी बजे पहुंचेगी रोज? 3 बजे। सुबह 9 बजे रोटी दोगे तो गाय सुबह 9 बजे पहुंचे। तुम जिस टाइम, गाय घड़ी पहनती है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं पहनती। फिर उसको कैसे मालूम कि 3 बज गई? फिर उसको कैसे मालूम कि 3 बज गई? उसको कैसे ज्ञात है? शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवता गौ माता के शरीर में निवास करते हैं और वो प्रेरणा देते हैं। 33 कोटि देवता। मैं राजगढ़ की राधा रानी गौशाला के लिए धन्यवाद देता हूँ, जो विकलांग गायों को और सहजने में लगे हैं, उनको संभालने में लगे। बहुत बहुत साधुवाद है राधा रानी गौशाला राजगढ़ क्षेत्र को, बहुत साधु। अब तुमने 3 बजे गाय को रोटी दी तो रोज 3 बजे गाय तुम्हारे यहाँ आएगी। तुमने 4 बजे रोटी दी तो गाय रोज 4 बजे आएगी। 5 बजे रोटी दी तो 5 बजे आएगी। अब तुम अंदाजा लगा कर बैठना, तुम सवेरे केवल एक बार सवेरे 9 बजे भगवान का भजन करते हो तो भोलेनाथ भी कह देगा जब ठीक 9 बजे तेरे को तकलीफ आएगी तब मैं भी आऊंगा, 9 बजे ही आऊंगा। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि तुम हफ्ते में एक बार भगवान के मंदिर जाओ। सनातन धर्म में कभी नहीं कहा गया कि तुम हफ्ते में एक बार भगवान के पास पहुंचो। हमारे सनातन धर्म में नहीं लिखा कि हफ्ते में एक बार आना। हमारे सनातन धर्म में तो लिखा है जब तेरा दिल कर जाए अपने बाप से मिलने पहुंच जाना। जहां सारे डॉक्टर फेल हो जाते हैं तब एक डॉक्टर ऊपर भी बैठा है। एक बैठा है ऑपरेशन करते समय, अंतिम श्वास के समय पर अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल के डॉक्टर भी कह देते हैं हमने अपना काम पूरा कर दिया, अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर और है जो कर सकता है। तैंतीस कोटि देवी देवताओं को उठाकर देखिए, किसी ने ऑपरेशन नहीं किया शरीर का, केवल एक महादेव ने ऑपरेशन किया शरीर का। ससुर का सिर कट गया तो बकरे का सिर लगा दिया, गणेश जी का सिर कट गया तो हाथी का लगा दिया। इतना बड़ा डॉक्टर को कहां से लेकर आओ? हमारे यहाँ हड्डी जोड़ देते हैं, हमारे यहाँ प्लास्टिक के उसमें लोहे की राड डाल देते हैं, पर जरा विचार करो वो डॉक्टर कितना प्रबल होगा जिसको महामृत्युंजय कहते हैं, जो धड़ पर हाथी का मुख रख सकता है, जो धड़ पर बकरे का मुख रख सकता है, वो डॉक्टर कितना प्रबल होगा। सहज। इसलिए हमारे यहाँ हॉस्पिटल में रहने वाले डॉक्टर को भी शिव कहा जाता है और शंकर को भी डॉक्टर कहा जाता है। जितने हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं जो जनमानस की सेवा में लगे हैं, कोरोना महामारी में, कोरोना के अंतर्गत सब अपने अपने घर में भरे पड़े हुए थे, पर डॉक्टर, नर्स, स्वीपर, जिनको लोग
सरल भाषा में कह देते हैं ये समाज के हैं, ये समाज के हैं। अच्छी अच्छी समाज के लोग जब बाहर निकल कर नहीं आए तब वो पोछा लगाने वाला शव को उठाकर लेकर अंतिम संस्कार कर रहा था। वो पोछा लगाने वाला अंतिम संस्कार कर रहा था। उसको कोरोना नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़कर एक बेटा जो फर्ज अदा करता है, लोग कहते हैं ये छोटी समाज के, ये ऊंची समाज के, ये समाज के, वो समाज के, जो छोटा है उसने कितनों का अंतिम संस्कार कर दिया, कोई नहीं आया। अच्छे अच्छे घर में पड़े रहे और वो आगे निकलकर अंतिम संस्कार करते रहे। हम बटे हुए हैं, या हम कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय, ये वैश्य है, ये शूद्र है, बांट हम रहे, बट हम रहे। ये राजनीति के चक्कर में सारे भारत की भूमि के सारी समाजों को अलग अलग बांट दिया गया है, पर मेरा शंकर सबको एक जानता है। इसलिए मेरे शिव जी के ऊपर जो पानी गिरता है तो एक एक बूंद गिरता है कि आप सब एक हो, अलग अलग नहीं। दुख आया कोई नहीं आया, तब वो झाड़ू लगाने वाला, पोछा लगाने वाला, वो कंपाउंडर वो लगा रहा, पोछा वाला, झाड़ू वाला वो गोली दवाई देता रहा, और परिवार वाले केवल फोन पे सूचना लेते रहे, पिताजी की तबीयत कैसी है, माताजी की तबीयत कैसी है, सब घर में पट्टा बांध बांध के पड़े रहे, और वो आगे रहकर तुम्हारे घर के लोगों को दवाई दे रहे थे। उनका एहसान कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे तुम, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे तुम। और हम जातियों में बट रहे हैं, हम ऊंचे ये नीचा, हम ऊंचे ये नीचा, हम बड़े ये छोटा। रोटी तो उतनी खाते हो, हम बड़े ये छोटा, हम ऊंचे ये नीचा। रोटी तो उतनी खा रहे हो, शरीर में तुम्हारे को जब खून की जरूरत पड़ती है तब लिखकर भेजना कि मैं ब्राह्मण हूं तो ब्राह्मण का ही खून चढ़ाना रे, मैं क्षत्रिय हूं तो क्षत्रिय का खून चढ़ाना रे, मैं वैश्य हूं तो वैश्य का खून चढ़ाना, मैं शूद्र हूं तो शूद्र का खून चढ़ाना। डॉक्टर नहीं देखता कि तुम्हारे शरीर में जब खून की कमी पड़ती है, तुम्हारे शरीर में जब ऑपरेशन होता है, जब तुम पड़े रहते हो और खून की कमी होती है, तब ये पूछा नहीं जाता कि ये ब्राह्मण का है कि क्षत्रिय का है कि वैश्य का है कि शूद्र का है। तब तो केवल प्राण बचाए जाते हैं कि कैसे भी प्राण बच जाए। ब्लड किसका है, खून किसका है, बस प्राण बच जाए। तो परमात्मा भी नहीं देखता रे कि तुम कौन हो, परमात्मा तो ये देखता है कि तुम भजन कैसा कर रहे हो, मुझे पुकार कैसे रहे हो, मुझे भज कैसे रहे हो। भगवान ने कभी नहीं देखा कि तुम सोने के सिंहासन पर भगवान को रखोगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा, तुम ज्यादा डेंटिंग पेंटिंग करके कथा में जाओगे तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होगा। भगवान तो नहीं होगा, बेरूलाल हो जाएगा। भगवान ना देखे, सोने के सिंहासन पर भगवान को रखो, भगवान प्रसन्न होगा। रोज 56 भोग खाने को दो, भगवान प्रसन्न होगा। ना ना ना, कभी भगवान से पूछना आप 56 भोग से प्रसन्न होते हो, तो भगवान भी कह देगा अगर 56 भोग से प्रसन्न होता तो द्रौपदी के घर में आधा चावल का दाना झूठा खाने नहीं जाता, विदुरानी के घर पर छिलके खाने नहीं जाता। मैं तो छिलके भी खा लेता हूं, छिलके विदुरानी के घर। और विदुर नहीं थे घर विदुरायन, विदुर जी नहीं, घर में विदुरायन। और विदुरायन से विदुर जी ने कहा था जब भगवान आएंगे ना अपने घर जरूर आएंगे। विदुरायन ने कहा कहाँ हस्तिनापुर का राज्य, कहाँ अपना झोपड़ा। विदुर जी ने कहा भगवान झोपड़ा नहीं देखते, भगवान महल नहीं देखते, आएंगे जरूर। तो विदुरायन ने कहा अपने पास तो बैठने के लिए अच्छा सा पलंग भी नहीं है, खटिया भी नहीं है। पलंग तो अब चल गए, उस समय तो खटिया चलती थी। खटिया जानते हो ना, ये निबाड़ की नहीं, रस्सी वाली खटिया। तो पहले तो खटिया चलते थे। तो कहा कि अपने यहाँ तो खटिया भी सही नहीं है। एक खटिया है जिसकी रस्सी को चूहे ने कतर दिया, ऊंदरा ने 14 जगह से। अब ऊंदरा से कटी हुई खटिया पे भगवान को बिठाएंगे, अच्छा लगेगा। तो फिर उस समय पर विदुर जी ने एक नई खटिया बनवाई, पलंग चंदन की, उसमें चारों तरफ पाटी थी और उसमें पट्टा लगा हुआ था, उसमें निवाड़ लगी हुई थी, रख दी। अब विदुरायन ने सोचा भगवान आएंगे जब बिछाऊंगी। भगवान आ गए, विदुरायन सुध भूल गई, आओ प्रभु बैठो। अब बिछाना थी नई, बिछा दी पुरानी।
भगवान से कह रहे ये बैठो ना बाबा, ठाकुर बैठो। द्वारिकाधीश बोले काकी इस पे बैठूं? काकी बोली नई बनवाई है। भगवान बोले नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी? जिस खटिया की अंदर की रस्सी को ऊंदरा ने, चूहे ने 14 जगह से कतर दिया और रस्सी नीचे ऐसी लटक रही जैसे बंदरवाल नीचे लटक रही, और विदुरानी कह रही नई बनवाई है। भगवान मन में सोचे नई ऐसी है तो पुरानी कैसी होगी? विदुरानी फिर बोली बैठो बैठो। भगवान उस लकड़ी की पाटी पर बैठ गए। भगवान को मालूम है अंदर जाऊंगा तो फिर बाहर नहीं आ पाऊंगा, निश्चित है, तो पाटी पर बैठे। विदुरानी बोली हमने नई बनवाई और तुम तो ऐसी छुआछूत कर रहे हो, अच्छा लग रहा है, खस को अंदर। अब द्वारिकाधीश सोच रहे तू तो खुद खसकी हुई है और मुझे खसका रही है। अब भगवान सोचे कि मैं बोलूं तो बोलूं। इतने में विदुरानी बोली अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने का सामान लाती हूँ। भगवान बोले रहने दे, मेरा तो पेट भरा है। बिठाए सी रही है तो खिलाएगी क्या? और डांट अलग रही है। केले लेकर आ गई और आते से बोली अभी तक नहीं खसका, खसक। जो भगवान अंदर खसके बस भगवान पड़े। विदुरानी ने पूछा कैसा लग रहा है? भगवान कहे ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो कपास के गद्दे पे पड़ा, ऐसा लग। विदुरानी बोली अब मैं तुम्हारे लिए खाने का केला लाई हूँ। इतने में भगवान ने सोचा चलो इतनी अकल तो है इसमें कि केला लाई, नहीं तो भाटा उठा लाती, इसका क्या ठिकाना। केला लाई और केला छील के भगवान को देने के लिए तैयारी कर रही है। और फिर केले के अंदर की जो गिरी थी उसको नीचे पटक दी, छिलका निकाल कर भगवान को दे दिया। लो, भगवान ने पूछा ये क्या है? विदुरानी बोली ये केला है। भगवान बोले वो नीचे पटका क्या है? तो कि वो छिलका है। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं? विदुरानी बोली तो तुम्हारे यहाँ उनसे खाते हैं, खाओ जल्दी केला। पटकती जाए, छिलका छिलका भगवान को देती जाए। भगवान ने विदुरानी से पूछा सारा केला हमको खिला दोगी तो फिर तुम क्या खाओगी? विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम दोनों खा ले, जो नीचे पड़ा है। अरे भगवान कृपा। दुर्योधन के मेवा त्यागे और साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। ये प्रेम है हमारा। भगवान नहीं देखता कि तुम्हारा झोपड़ा है, घर है, तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। भगवान नहीं देखता। भगवान ये देखता है कि तेरे मुख से भजन कितना हुआ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम तूने जपा कितना। और जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार का, पड़ी रहन दो। भगवान नहीं देखा कि तुम कितनी गाड़ी के मालिक हो। भगवान नहीं देखा कि तुम कितनी प्रॉपर्टी के मालिक हो। भगवान नहीं देखा कि तुम्हारे पास जमीन जायदाद कितनी है। भगवान तो ये देखता है कि तेरे पास भजन कितना है और तेरा भजन में बल कितना है, तेरी भक्ति कितनी है, तेरी श्रद्धा कितनी है, तेरा विश्वास कितना है। अगर विश्वास नहीं होता तो जिस डॉक्टर को कह दिया गया था, जिस डॉक्टरों ने कह दिया था कि ये लड़की नहीं उठ सकती, ये माइंड से विक्षिप्त रहेगी, बोल नहीं सकती, चल नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, वो बेटी भी अगर विश्वास पक्का है तो डॉक्टर भी मना कर दिया, वो बेटी भी उठकर खड़ी हो गई 2021 से। ये शिव तत्व है, ये घड़ी का तत्व है। दुनिया के लोग भले कहें कुबेरेश्वर धाम में क्या है, हम कहते हैं कुछ नहीं, वहां तो कंकर और शंकर है। बस दिल से जाकर झोली पसार कर उससे निवेदन कर कर आओगे, वो देकर ही भेजता है। सहज नहीं शिव, सरलता नहीं। शंकर शंकर एक प्राप्ति का केंद्र बिंदु बना। भजन में इतने खो जाओ, शुद्ध ना रहे, शुद्धता चली जाए। अरे खानो नहीं भावे, मरने पीनो नहीं भावे रे,
दौड़ दौड़ मन सत्संग जावे रे। ये चित्त दौड़ कर भगवान की मंदिर तक, जिस दिन तुम मंदिर ना जाओ उस दिन तुम्हारे मन को लगना चाहिए आज मेरा कोई काम रह गया। ऐसा लग रहा है आज मैं मंदिर नहीं गई ना तो खाली खाली दिख रहा, मंदिर नहीं गई ना तो अच्छा नहीं लग रहा। जो जिसको ऐसा लगता है कि मंदिर नहीं गई जल चढ़ाने तो मेरे को ऐसा लग रहा है मैं खाली हूं, मंदिर नहीं गई ना पानी चढ़ाने भगवान शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तो खाली लग रहा है, मैं मंदिर नहीं गई ना अच्छा नहीं लग रहा। जिसको ऐसा महसूस होता है कि मंदिर नहीं गई तो अच्छा नहीं लग रहा, उसी तरह भगवान को भी लगता है कि तेरे ऊपर दुख आया तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आकर स्वयं खड़ा हूं, मैं स्वयं आऊंगा। भगवान से प्रार्थना करते रहना, भगवान आखिरी श्वास तक मेरे शरीर को ऐसा बनाकर रखना कि मैं अपने कपड़े की बटन खुद लगा लूं, अपने वस्त्र स्वयं पहन लूं, अपना भोजन स्वयं कर लूं और तेरे दरवाजे पर चलकर मैं अपने पांव से आती रहूं मरते दम तक। ऐसा आखिरी श्वास तक, अंतिम श्वास तक तो मुझे ऐसा बनाकर रख। देखो परिवार के लोग तुम्हें डॉक्टर को दिखा देंगे, परिवार के लोग तुम्हें दवाई दे देंगे, परिवार के लोग पैसा खर्च कर देंगे, पर जीजी और मेरे जीजाओं एक बात याद रखना, शरीर का कष्ट तो अपने को ही भोगना पड़ता है। पैसा लगा देंगे परिवार वाले, अच्छे डॉक्टर को दिखा देंगे परिवार वाले, दवाई दिलवा देंगे परिवार वाले, तुम्हें बिठाकर गोली भी खिला देंगे परिवार वाले, पर शरीर में जो कष्ट होता है वो कोई दूसरा नहीं भोगता, अपने को भोगना पड़ता है। इसलिए भजन अपने को खुद करना पड़ेगा। भजन स्वयं करो, भक्ति स्वयं करो, स्मरण स्वयं करो, मंत्र जप स्वयं करो, नाम जप स्वयं करो। जिसका चित्त भगवान की अविरल भक्ति में लग जाता है, जरूरी नहीं होता कि वो सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो तभी भगवान को याद करेगा। दुकान पर बैठा है, दुकान नहीं चल रही, ग्राहक भी नहीं आया, आंख में आंसू भर रहे हैं, आज दिन भर कैसे गुजारा चलेगा, परिवार की कैसे पूर्ति होगी। उस समय पर मेरा दुकान पर बैठे हुए एक एक भाई से निवेदन है, उस समय पर रोना नहीं है, दुखी नहीं होना है। उस समय पर गादी पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो आप लोगों से कहते रहे हैं और आज फिर कह रहे हैं। मेरा जिन जिन के व्यापार चलते हैं, जिन जिन की दुकान चलती है, उन माताओं के निवेदन है कि आप अपने शंकर भगवान के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाओ, थोड़ा सा जल कटोरी में या उस लोटे में लेकर आया करो। वो जल एक छोटी सी डब्बी रख लो, एक डब्बी पति के हाथ में जल भर कर दे दिया करो। दुकान पर जब प्रवेश करो ना तो थोड़ा सा जल छीट देना, मेरा बाबा स्वयं आएगा कार्य कर। वो डब्बी अगर पति लाने में भूल गया तो 2-3 डब्बी रख लो, इतनी सी। लोग तो संक्रांति पे तो बांटते ही हैं इतनी सी डब्बियाँ, तो वो डब्बी अपने कब काम आएगी? वो तीसरी डब्बी किसी काम की तो रहती नहीं, उसको जल भरने के लिए रख लो। पति को बैग में पन्नी में बांध के दे दी, ये झोला ले जा रहे हो तुम, कागज ले जाते हो, मोबाइल ले जाते हो, सामान ले जाते हो, दुकान का सारा सामान ले जाते हो, तो ये डब्बी में जल भी ले जाओ। अंदर जब जाओ भूल भी जाओ तो कोई बात नहीं, डब्बी में जल अगर दुकान के अंदर भी चले गया तो तुम्हारा कल्याण निश्चितता है। वो चलाएगा, वो देख लेगा, मेरा शिव तुम्हारे साथ है। एक माता ने एक पत्र में एक प्रश्न लिखा, गुरुजी क्या महिला माताएं रुद्राक्ष पहन सकती हैं? तो हमें तो वो महाराज पकड़ के लाओ जिसने मना कराओ तुमको। जो तुमको मना कर रहा है कि रुद्राक्ष मत पहनो, बच्चे, बूढ़े, जवान, नारी, पुरुष, सब भगवान शंकर का रुद्राक्ष अगर आपके पास में है, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष है, आपके पास में रुद्राक्ष है, उसको लाल धागे में अपने गले में धारण करो। महाराज शास्त्र कहता है अगर गले में वो एक अपन भगवान को भोग लगाते हैं तो भोजन की थाली में क्या डालते हैं? जम के बोलो।
तुलसी। तुलसी क्यों डालते हैं? भगवान उसको स्वीकार करता है। बिना तुलसी के तो भगवान भोजन भी नहीं करता, भोजन भी ग्रहण नहीं करता। तो गले में तुलसी की माला हो, रुद्राक्ष की माला हो, तो समझ लेना कि शंकर भगवान स्वीकार कर रहे हैं इस शरीर को, इस शरीर को। क्या मिलेगा रुद्राक्ष पहनने से? क्या प्राप्त होगा रुद्राक्ष पहनने से? जो पहनते हैं उनको मालूम होगा क्या मिलेगा। मिलने की तो जाने दो। अंत समय प्रभु वचन दिया, सरकार को कैसे मालूम? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारे पास में कितना माल है? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारे पास में क्या है? सरकार को कैसे मालूम कि तुम्हारा एड्रेस, तुम किस जगह पर कहाँ रहते हो? जरा सी देर में सर्च करा और निकल गया कि ये लीलाबाई इस जगह पे रहती है, कमलेश इस जगह पे रहता है, और सरकार वहाँ पहुँच जाती है। उसी तरह हमारे गले में रुद्राक्ष और तुलसी की माला होती है तो परमात्मा भी उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ तुम होते हो। उसको मालूम है कि तुम कहाँ हो। उसको मालूम है। इसलिए गले में रुद्राक्ष की एक मन का अगर रुद्राक्ष का आपके गले में है, शिव कृपा आपके ऊपर, शिव कृपा। एक तुलसी की माला भी अगर आप गले में पहने हो तो मेरे नारायण की कृपा आप पर है। धारण करो। और मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, वो महलों में रखे चाहे झोपड़ी का वास दे। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कितना भजन करें, हम कितना स्मरण करें, हम कितनी भक्ति को धारण करें। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान देवादिदेव महादेव ने माँ पार्वती को काशी की भूमि पर, अभी जहाँ जिस काशी की भूमि पर जीव मुक्त हो जाता है, ऐसी अभिमुक्त भूमि पर भगवान शंकर ने माँ पार्वती को भ्रमण कराया काशी की रज को। काशी की रज को भ्रमण करा रहे महादेव। और काशी की रज पर जब भ्रमण कराया, काशी की रज पर जब घूम रहे हैं, मां पार्वती जी के मन में दो संशय भारी हैं। माता पार्वती जी के मन में दो संशय, काशी घूमते घूमते दो संशय। पहला संशय है माता पार्वती जी का, बाबा भोलेनाथ जी से कहा, मान लो कोई जीव काशी नहीं आया, मान लो कोई जीव ने शंकर भगवान का भजन, राम का भजन, भगवान कृष्ण का भजन नहीं करा। पार्वती जी कह रही हैं, ना तो कोई तीर्थ गया, ना किसी ने भजन किया, ना कोई काशी आया, ना कोई उज्जैनी गया, उसके बाद भी संसार में रहने वाला जीव अगर कैलाश धाम उसके मरने के बाद आपके चरणों में अगर आना चाहता है तो वो ना काशी गया, ना तीर्थ गया, ना कभी उसने भजन किया, ना कभी कीर्तन किया, और वो जीव मरने के बाद आपके चरणों में अगर आना चाहता हो तो उसको क्या करना चाहिए? शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती तुम्हारा ये संवाद, तुम्हारा ये प्रश्न अच्छा है, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अगर कोई तीर्थ ना गया हो, अगर कोई भजन भी ना किया हो, अगर कोई भूलवश काशी भी ना गया हो, शिव महापुराण की कथा कहती है, सुनो पार्वती, जहां वो निवास करता है, जहां वो रहता है, उस भूमि पर जहां वो रह रहा है, उसके नगर में, उसके क्षेत्र में, उसकी कॉलोनी में, उसके मोहल्ले में, उसके खेड़े में कहीं शिवालय हो,
और उस शिवालय के सामने से भी अगर वो निकल गया और भूल से भी शंकर मंदिर के शिखर का दर्शन कर लिया तो भी वो कैलाश पहुंच ही जाता है। मात्र शिखर दर्शनम सर्व पाप नाशनम। तो पार्वती जी ने पूछा आखिर शिखर में ऐसा क्या होता है, शिखर में ऐसा क्या है? आप तो मंदिर के अंदर हो, शिखर में ऐसा क्या है कि शंकर भगवान शिखर के दर्शन से भी कैलाश का वास दे देते हैं? शिखर में ऐसा क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा पार्वती, दुनिया के लोग नहीं जान सकते, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जब जल में डूब जाता है, सारा संसार जब समाप्त हो जाता है, केवल एक पानी का बुलबुला और उस बुलबुले पर केवल एक बिंदु रह जाता है, वो बिंदु ही शिव कहलाता है और उस बिंदु से ही फिर वापिस सृष्टि का निराकरण होता है। ये ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत आप कभी जाएं तो वो दीदियां आपको बताएंगी, ब्रह्म कुमारी आश्रम के अंतर्गत वो बहनें बताएंगी कि एक बिंदु से सारा संसार है। वो बिंदु कौन? वो बिंदु है मेरा देव अधिदेव महादेव, वो बिंदु है मेरा शिव, उससे सारा संसार फैला हुआ है, सारा संसार। जिस मंदिर पर शिखर नहीं होता, जिस मंदिर, शिखर से मतलब जानते हो ना, बोलो बोलो जम के, शिखर का मतलब होता है वो एक पीतल का, तांबे का एक ऊपर कलश चढ़ा होता है। देखा है आप लोगों ने? बोलो जम के बोलो। दुनिया के लोग भले कुछ भी कह दें कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते, दुनिया के लोग भले कुछ भी कहते हैं कि हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, सनातन धर्म को नहीं मानते, पर ऐसा कोई धर्म नहीं जिस धर्म में उनके शिखर पर भी वो तांबे का और पीतल का कलश ना हो। वो मेरे शिव की निशानी है, वो मेरे शंकर की निशानी है। प्रत्येक धर्म में, किसी भी धर्म में चले जाओ, हर धर्म के अंतर्गत उनके शिखर पर एक तांबे का कलश, पीतल का कलश होगा। शिव महापुराण में शंकर भगवान माता पार्वती को उस काशी की पावन धरा पर वर्णन करते हुए कह रहे हैं, पार्वती दुनिया के लोग मुझे मंदिर के अंदर चाहते हैं कि मैं मंदिर के अंदर हूँ, ऊपर जो तांबे का शिवलिंग की आकृति का जो छोटा सा शिखर मंदिर के ऊपर शिखर पर चढ़ा होता है, पार्वती वो मेरा प्रतिबिंब, मेरा स्वरूप होता है। चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई धर्म हो, किसी भी धर्म में चले जाओ, हर धर्म के अंतर्गत उनके ऊपर पीतल का, तांबे का कलश मिलेगा, वो कलश मेरा शिव है। अब तुम दुनिया का अस्तित्व मिटा दो, कलश को कैसे मिटाओगे? हम नहीं मानते सनातन धर्म को, हम नहीं मानते हिंदू धर्म को, हम नहीं मानते इसको, मत मानो। काका जी तो ऊपर चढ़े हैं, तुम्हारे मानने और ना मानने से क्या बैठा वजूद है, वो विराजमान है, वो है, तो ही तो हम आनंद कर रहे हैं। चंद्रायन 3 की लैंडिंग होना है 2-1 दिन के अंदर। आज ही है बस। तो फिर यहाँ इतने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने यहाँ बैठे हैं, एक बार दिल से बाबा से प्रार्थना करना कि हमारे भारत का गौरव फिर बढ़े और फिर आनंद हो। सारे वैज्ञानिकों को, सारे रिसर्चों को और इस भारत के एक एक वैज्ञानिक गौरवों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई। बाबा कृपा करे, शिव कृपा हो और मेरे भारत का ये ध्वजा, मेरे भारत की ये पताका फिर पूरे चारों तरफ विश्व गुरु के रूप में फेमस प्रसिद्ध हो। यही आनंद। बोल भारत माता की। फिर वो एक ध्वजा चमके पूरे विश्व में। और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये सहज नहीं, भारत की धरा, ये मेरे भारत की भूमि जिसके कंकड़ कंकर में शंकर है, जिसके
कण कण में देवता समाहित हैं। जरा विचार करिएगा, अमेरिका में कोई मरता है तो उसको डेथ कहते हैं, एक्सपायर क्या बोलते हैं? जम के बोलो, जम के जरा, एक्सपायर। और भारत में अगर कहीं का बेवड़ा भी मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी। बोलो सही है कि गलत है? क्यों? वो तो बेवड़ा था, गाली देता था, गंदा था, मर गया तो स्वर्गवासी लिखना ही नहीं था, फिर भी लोगों ने स्वर्गवासी लिखा। कारण केवल इतना सा है, अगर वो कहीं दूसरे देश में मरता तो एक्सपायर लिखते, डेड बॉडी लिखते, पर यहाँ तो स्वर्गवासी इसलिए लिखते हैं क्योंकि भारत माँ की